अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 11 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज। तो इसमें आप देखें कि एंगल जो है ना हर दफ़ा डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन एम्पलीट्यूड एक ही दिया हुआ है 0.004 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड जो होता है वो ये फार्मूला है हमारे पास पोजीशन फाइंड करने का, x इक्वल टू एक्स मैक्स ई की पावर आयोटा थीटा, ये मतलब यूलर फॉर्म में। तो इसको हम लोगों ने एंगल को लेके आना है पोलर फॉर्म में यूलर फॉर्म से, और एक्स मैक्स की जगह पर हम लोग एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0.004। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है। देखें एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स क्या है हमारे पास, एक्स मैक्स है 0.004, 0.004 इंटू, अब इसको हम लोगों ने लिखना है आयोटा, और हमारे पास एंगल क्या है, एंगल है पाई बाय 4, आयोटा पाई बाय 4। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले यूलर फॉर्म से, फिर आगे सॉल्व फर्दर करते हैं। हो जाएगा 0.004 कॉस एंगल पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। ये एक इसकी पहली वाली जो फॉर्म है ये आ गई रियल कॉस पाई बाय 4, और ये साइन पाई बाय 4 जो इमेजिनरी आ गई। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45 ये होता है 1/√2 प्लस आयोटा, साइन पाई बाय 4 ये भी होता है 1/√2। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर 0.004, और ये अंडर रूट भी कॉमन निकाल लें तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.004 जो है वो डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक भी आंसर इसका। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट देखें, लिखा हुआ है पाई बाय 3। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगी, ये इस थीटा में चेंजिंग एंगल में, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो वही है ना 0.004। तो यहाँ पे हम आयोटा की जगह पे पुट कर देंगे पाई बाय 3। अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में करते हैं, तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, क्लोज हो गया। ये हो जाएगा पाई बाय 3 मतलब कॉस 61/2 होता है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 ये होता है अंडर रूट 3/2। ये वैल्यूज पुट करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। 1/2, 2 को बाहर बेशक कॉमन निकाल लें तो 0.004 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये आपके पास 0.004 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 1/500, 1/500 और 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट के अंदर है पाई बाय 6। पहले पाई बाय 4 था, पाई बाय 3 था, पाई बाय 6। तो सिर्फ थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाय 6, पाई बाय 6 लिख लिया। अब हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। अब कॉस पाई बाय 6, तो कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री 1/2। तो अगेन हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 0.004 डिवाइडेड बाई 2, पीछे रह जाएगा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। अंडर डिवाइड करें 0.004 को 2 से तो ये बन जाता है 1/500। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/500, 1/500 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। तो ये आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा था ये।
अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है when a particle is at position of x equal to 2 plus 3 iota from its mean position and x max equal to 1 plus 4 iota। अभी x max जो है ये वही एम्पलीट्यूड है और जो इन्होंने पोजीशन इससे इसके साथ दी हुई मीन वो है x इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसका मीन पोजीशन से जो x मैक्स वो 1 प्लस 4 आयोटा है और हमने फाइंड ये करना है पार्ट 1 में कैलकुलेट द एंगल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो पहले तो यहाँ से हमने एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी x फाइंड करना है। तो हमारे पास अभी एंगल भी नहीं है, पहले हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें x फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसी फार्मूला को यूज़ करना जो अभी किया था, x इक्वल टू एक्स मैक्स ई आयोटा की पावर ई की पावर आयोटा थीटा। अब x की जगह पे हमने पुट करनी है वैल्यू। x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है, अगर आप गौर करें 2 प्लस 3 आयोटा और x मैक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 1 प्लस 4 आयोटा और e है आयोटा थीटा। तो ये यूलर फॉर्म से इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे और फिर हम यहाँ से एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आयोटा, दोनों तरफ डिवाइड कर दें 4। अब इसको यूलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में करें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? जो नीचे डिनोमिनेटर में उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास। तो वो करते हैं इसको 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या करना है? अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर 1 माइनस 4 आयोटा से और 1 प्लस 4 आयोटा को 1 माइनस 4 आयोटा के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे तो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ऊपर जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16। ये जो है ना वो लग गया 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा फार्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर का फार्मूला लग गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब ये 1 प्लस 16 ये 17 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 और 12 आपस में सॉल्व हो गए 14 और माइनस 8 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 14 बाय 17 माइनस 5 बाय 17 आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्योंकि हमने पहले एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो हम लोग ये करेंगे कि रियल नंबर को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास एंगल की वैल्यू, दो एंगल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। कॉस थीटा इक्वल टू 14 बाय 17, ये हो गया रियल से रियल और इससे इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 5 बाय 17। अब थीटा से यहाँ से मतलब एंगल निकालने कॉस इस तरफ ले जाए इनवर्स 14 बाय 17, इधर भी ऐसे करें साइन इनवर्स माइनस 5 बाय 17।
तो ये आपके पास आ गया कॉस इनवर्स 14/17 और कॉस साइन इनवर्स, दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। ये आ रही है हमारे पास थीटा 0.6031, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को, ये हमारे पास एंगल की वैल्यू होगी, हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास एंगल आ गया जो उन्होंने कहा था कैलकुलेट करना एंगल को। और दूसरा पोजीशन फाइंड करनी है पार्टिकल की, ये तो हमारे पास आ गया। अब पोजीशन फाइंड करनी है पार्टिकल की, तो वो पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे उसकी फॉर्म जो है पोलर फॉर्म उसके अंदर। तो ये होगा x इक्वल टू एक्स मैक्स, वो है 1+4 आयोटा, वो लिखा हुआ भी ऊपर, वो देखें। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे ना। तो 1+4 आयोटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 14/17 और साइन थीटा की वैल्यू है -5/17, आगे आयोटा सा लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। आगे इसको फिर फर्दर सॉल्व दोबारा कर लें। तो 1/17 को बाहर निकाल लें और 1+4 आयोटा और 14 - 5 आयोटा, इनको आपस में सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/17 14 - 5 आयोटा प्लस 56 आयोटा -20 आयोटा स्क्वेयर, तो वो -20 आयोटा स्क्वेयर प्लस 20 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/17 14 और 20 34, 56 - 5 51 आयोटा, ये दोनों 17 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 + 3 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। आपकी मर्ज़ी, यहाँ तक भी ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये यहाँ तक भी ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट में वो आगे कह रहे हैं कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इफ x इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, x मैक्स इक्वल टू 1 + 4 आयोटा, वही सेम वैल्यूज हैं। तो कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी व्हेन t इक्वल टू 2, t 2 है। तो अब हमारे पास फार्मूला है थीटा का इक्वल टू WT, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू एक्स मैक्स ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, WT के इक्वल होता है थीटा एक्स मैक्स ई WT। अब फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, तो अब W जो है वो इक्वल होता है 2π/f, तो 2π/f यहाँ पे पुट करेंगे, तो x इक्वल टू एक्स मैक्स ई की पावर आयोटा 2π/f और इंटू टी। अब वैल्यूज पुट करें, एक्स मैक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करें एक्स मैक्स की, और एक्स की जगह पर भी एक्स की वैल्यू 2 + 3 आयोटा इक्वल टू 1 + 4 आयोटा इंटू ई आयोटा 2π/f और टी की वैल्यू है 2। ये वाली हमने एफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो 1 + 4 आयोटा को दोनों तरफ डिवाइड करें। जब 1 + 4 आयोटा का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इस तरफ से, तो और दूसरी तरफ पे आ जाएगा 1 + 4 आयोटा। आगे फर्दर फिर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और इसको राइट साइड जो है इसको हम पोलर फॉर्म में करेंगे। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पिछले पार्ट की तरह दो वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे वहाँ पे थीटा की आई थी तो यहाँ पे अब थीटा की जगह पे क्योंकि फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये बनेगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 आयोटा। इससे कंजुगेट से डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें 1 - 4 आयोटा 1 - 4 आयोटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा 4 π/f। 4 π/f कैसे हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म जो कोऑर्डिनेट उसमें लिख लेंगे और लेफ्ट साइड को वैसे सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। तो 1 + 16 नीचे जब हमने पीछे किया भी है तो वहीं से हम देख के लिख लेते हैं 14/17 - 5/17 ये आती है वैल्यू। और ये आ जाएगा पोलर में cos 4 π/f प्लस आयोटा साइन 4 π/f। ये आ गया हमारे पास। अब जो है कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो कंपेयरिंग करें तो 14/17 इक्वल टू cos 4 π/f। इसी तरह से इधर भी करें 5 आयोटा आयोटा तो नहीं करना तो हम लिखेंगे 5 - 5/17 इक्वल टू साइन 4 π/7। अब आपकी मर्जी, आप किसी एक से वैल्यू निकाल लें, चाहे इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें, दोनों से सेम आएगी जैसे पिछले केस में हुआ था थीटा में। तो हम इसी को यूज़ करके हम एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक को भी यूज़ कर लें क्योंकि हमने एफ की वैल्यू निकालनी है तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कॉस वाला पार्ट यूज़ कर लेते हैं। 14/17 cos 4 π/f। अब cos को इधर ले जाएं, यस 4 π/5/f cos इनवर्स 14/17। अब cos इनवर्स 14/17 क्या होता है? 4 π/f 0.6031 होता है। अब क्योंकि हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर लें और फिर 4 पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें। तो f/4 पाई मतलब 1/0.6031। अब यहाँ पे भी 4 पाई से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 4 पाई से मल्टीप्लाई करें। 4 पाई मल्टीप्लाई f/4 पाई 1/0.6031 मल्टीप्लाई 4 पाई, ये कैंसिल। f इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई 0.6031। तो कैलकुलेटर पे टेबल पुट करें तो ये आंसर आ रहा है 20.83। 20.83 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई और ये हमारे पास आंसर है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। बहुत आसान सा है। इसके अंदर इम्पीडेंस मतलब जी को हमने जी की जो वैल्यूज इनको फाइंड करना है। ई की वैल्यू दी हुई है -50 + 100 आयोटा वोल्ट्स और आई करंट एम्पियर्स दिया हुआ है -6 - 2 आयोटा एम्पियर्स। और फार्मूला हमारे पास होता है ई इक्वल टू आई इंटू जी और हमने जी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ आई को डिवाइड कर लेंगे तो ई ओवर आई बन जाएगा। अब हमने वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पुट करनी है, ई की जगह पर ई की और आई की जगह पर आई की। तो ये हो जाएगा -50 + 100 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 - 2 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करना है, लेकिन उससे पहले हम इसकी कैलकुलेशन आसान कर देते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है, ऊपर -50 कॉमन आ रहा है तो ये 1 - 2 आयोटा बन जाता है
और नीचे -2 कॉमन आ रहा है तो ये 3 प्लस आयोटा बन जाता है। तो -2 और -50 आपस में सॉल्व हो जाते हैं, तो माइनस कैंसिल हो गया, 25 रह गया। तो 25 कॉमन हो गया और अंदर रह गया 1 - 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा। अब फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसे कॉन्जुगेट से 3 माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 25 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर। ये हमारे पास फर्दर नीचे की टर्म आ गई। अब बस कुछ भी नहीं करना, आगे इसको सॉल्व करते जाना और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, तो बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो आगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं फर्दर। तो ये है 25 और ये हो जाएगा 3 माइनस 7 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 10, 9 प्लस 1 10। तो फिर 25 ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। और अब बेशक 25 से दोनों को मल्टीप्लाई करें ताकि ये, तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, 5 2 5 5, तो 5 बाई 2 माइनस 35 5 7 37 35 बाई 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जी की वैल्यू आ गई। बस ये था। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, सेकंड पार्ट में सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, बाकी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो इस वैल्यूज़ चेंज है, हम चेंज वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ई की जो वैल्यू है वो है 100 प्लस 10 आयोटा और आई की वैल्यू है -8 प्लस 3 आयोटा। तो अब इसको सॉल्व करना है, वही फार्मूला है, ई इक्वल टू आई इंटू जी और जी इक्वल टू ई बाई आई। तो जी इक्वल टू ई बाई आई, ई है हमारे पास 100 प्लस 10 आयोटा और आई है -8 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -800 100 और -800, फिर 3 आयोटा से तो -300 आयोटा, फिर -80 आयोटा 10 इंटू आयोटा, फिर -30 आयोटा स्क्वेयर 3 इंटू 10, दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा स्क्वेयर, और नीचे फार्मूला लग जाएगा -8 64 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो बीच में माइनस 3 आयोटा 9 आयोटा स्क्वेयर। अब फिर -800 और ये +30 आपस में सॉल्व होंगे, -800 +30 और ये -300 आयोटा -800 -380 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9। तो आ जाएगा z इक्वल टू -770 -380 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। अब इस 73 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो z इक्वल टू -770 बाई 73 -380 बाई 73 आयोटा। तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा, इनमें से कॉमन ले लें 73 और ऊपर 10 कॉमन ले लें तो -10 बाई 73 और पीछे रह जाएगा 77 प्लस 38 आयोटा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों मैंने मार्क किया, टिक किया, दोनों ठीक है, दोनों में से आप जो भी करें आंसर सही है।